नमस्ते और स्वागत है सत्य सनातन धर्म चैनल पर। आज हम भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की कहानी और शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण से मृत्यु के समय ध्यान और भक्ति के महत्व के बारे में जानना चाहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में भगवान को स्मरण करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मेरी शरण में आता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए तुम्हें हमेशा मेरा स्मरण करना चाहिए और अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करना चाहिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है और अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। इससे उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान का स्मरण करने के लिए ध्यान और भक्ति का अभ्यास करना आवश्यक है। हे अर्जुन, भगवान का स्मरण करने के लिए ध्यान और भक्ति का अभ्यास करना आवश्यक है। जो व्यक्ति ध्यान और भक्ति के माध्यम से भगवान का स्मरण करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त ध्यान और भक्ति के माध्यम से भगवान का स्मरण करता है। इससे उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भगवान का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और अपनी आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए। हे अर्जुन, भगवान का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और अपनी आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपनी आत्मा की अनुभूति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपनी आत्मा की अनुभूति करता है। इससे उसे भगवान का स्मरण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति से ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हे अर्जुन, भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति से ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित और भक्त होता है उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त भगवान के प्रति समर्पित और भक्त होता है। जब वह भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति करता है तो उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भगवान का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में संयमित और संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए। हे अर्जुन, भगवान का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में संयमित और संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए। जो व्यक्ति संयमित और संतुलित जीवन शैली अपनाता है उसे भगवान का स्मरण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक योगी है। योगी अपने जीवन में संयमित और संतुलित जीवन शैली अपनाता है। वह नियमित रूप से ध्यान और भक्ति का अभ्यास करता है। इससे उसे भगवान का स्मरण होता है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भगवान का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में ध्यान, भक्ति और आत्म संयम का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, भगवान का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में ध्यान, भक्ति और आत्म संयम का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान, भक्ति और आत्म संयम का पालन करता है उसे भगवान का स्मरण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक अपने जीवन में ध्यान, भक्ति और आत्म संयम का पालन करता है। इससे उसे भगवान का स्मरण होता है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। तो यह था भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की कहानी और शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियोस का आनंद ले सके। धन्यवाद।